So today we are going to start with a new. Today we are going to start with a new subject: principle of programming language. Principle of programming language. So basically, when this subject start, we think about what is it and why it is necessary for the course and all. So basically, when we are going to work for any programming language, the principles are basically needed before we do the coding. ठीक है, अगर हम हिंदी में बेसिक समझें, क्योंकि ये पूरा सिलेबस जो है CSVTU बेस्ड है, तो जो भी प्रोग्रामिंग और कोडिंग करने के पहले जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में इस पूरे सिलेबस में बात करेंगे सब्जेक्ट में. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रोग्राम डिज़ाइन पहला, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूलराइजेशन. तो बेसिकली व्हाट इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन. सो व्हाट इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन. प्रोग्राम डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस है क्या का प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग करने का कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो भी कंपोनेंट है उसका. तो इसमें क्या लिखा है, प्रोग्राम डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द कंपोनेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बिफोर द एक्चुअल कोडिंग बिगिंस. तो कोडिंग के पहले का जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन. ऑल वेल डिज़ाइंड प्रोग्राम इज़ एफिशिएंट, इजी टू मेंटेन एंड स्केलेबल. ये स्केलेबल और मेंटेन वाला जो चीज़ है हम आगे इसी स्लाइड्स में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर प्रोग्राम डिज़ाइन का स्ट्रक्चरिंग और प्लानिंग बहुत अच्छा है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्केलेबल होगा, मेंटेनेबल होगा और इजी टू यूज़ होगा. ठीक है, इट रिक्वायर्स बोथ कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डिज़ाइन मेथडोलॉजी. इसके लिए हमको बेसिकली क्या, बहुत सारे डिज़ाइन मेथडोलॉजी की प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए. प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस किस प्रोसेस के लिए या किस स्ट्रक्चर के लिए क्या मेथडोलॉजी यूज़ होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक क्लाइंट हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कार रेंटल की शॉप, मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे पास XYZ अमाउंट ऑफ कार है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 कार्स है, मेरे को इन 20 कार्स को रेंट पे लगाना है. इसका रेट होगा 500 रुपीज़ पर डे प्लस 1000 रुपीज़ डीजल चार्ज. ये मैं अपना प्रैक्टिकल थिंग बता रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन का. किसको, जो प्रोग्रामर होगा. अब उसके पास कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, तो प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअल मेथडोलॉजीज और जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है टू अचीव इफ़ेक्टिव एंड रीयूजेबल सॉफ्टवेयर. इफ़ेक्टिव मीन्स प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आउटपुट होना चाहिए, घुमा फिरा के कुछ नहीं होना चाहिए. अगर मैं एक क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को जो आउटपुट चाहिए वही मिल जाना चाहिए. ठीक है, तो इफ़ेक्टिव और रीयूजेबल मीन्स मल्टीपल टाइम उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम सारे काम कर सकें. ऐसा ना हो कि हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं. एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़, लाइक अगर हम कार रेंटल वाली ही बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि वहीं से कार रेंट हो सके, वहीं से लोकेशन मिल सके, वहीं से GPS हो सके, वहीं से ड्राइवर की लोकेशन पता चल सके, और कंपनी के बारे में सब चीज़ एक सॉफ्टवेयर पे. फॉर एग्जांपल है. अब आगे बढ़ते हैं. प्लानिंग फेज, ये बेसिक ऐसी डायग्राम है. इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलैरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और सेपरेशन ऑफ कंसर्न. ठीक है, बेसिक यहाँ पे नीचे लिखा है उसको पढ़ देते हैं. मॉड्यूलैरिटी क्या होता है, लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, शो द रिलेवेंट डिटेल्स एंड हाइड द अननेसेसरी. तो जो डिटेल्स रिलेवेंट है किसके लिए, यूज़र पर्सपेक्टिव से. फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ तो मेरे लिए जो रिलेवेंट है टैब, मॉनिटर, कीज़, कर्सर. ठीक है, बाकी अंदर का चीज़ मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है तो उसको हाइड कर दिया गया. इनकैप्सुलेशन, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ओवर डेटा मैनिपुलेशन. जब भी कभी आप इनकैप्सुलेशन के बारे में सुनोगे या फिर कहीं भी किसी टॉपिक में आप सुनते हो कि सिक्योरिटी और कंट्रोल, डेटा कंट्रोल पे बात आ रही है, तो आपका सीधा एक ही आंसर आना चाहिए, इनकैप्सुलेशन. ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसेप्ट, डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू डिस्टिंक्ट सेक्शंस. सो बेसिकली जब हम किसी प्रोग्राम को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं जिससे कि
हर एक सेक्शन अपना इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर में प्लस का मॉड्यूल अलग बना दिया, माइनस का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग और डिवीजन का अलग, तो डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स में चेंज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते डायग्राम से भी समझते कुछ चीज़ें। मॉड्यूलैरिटी जो पहले मैं समझाया था, क्या लिखा है इसमें, ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर more manageable pieces modules. Each module should have a specific functionality promoting reusability and better organization. Okay, abstraction में ये देखो मॉड्यूल का मैं डायग्राम डाल दिया गलती से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक बड़ा मॉड्यूल है ये डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसको हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकिंग डाउन लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस। ये अगर यहाँ पे लार्ज प्रॉब्लम है तो इसको स्मॉलर मॉड्यूल और पीसेस में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब पढ़ते अपन एब्स्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स बाय मॉडलिंग क्लासेस एप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्शन अलाउज फोकसिंग ऑन रिलेवेंट डिटेल्स वाइल हाइडिंग द अननेसेसरी वंस। ओके, तो बेसिकली इसका मतलब ये है, एब्स्ट्रैक्शन का बेस्ट एग्जांपल ये होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई कार खरीदने जाते हैं और आप कार चला रहे हैं, तो आपके लिए बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होगी, एक्सेलरेटर, क्लच, गियर, फ्यूल टैंक जहाँ से आप फ्यूल डलाते हो, की, चाबी। बाकी जो इंजन रहता है वो बोनेट के अंदर ढक्का रहता है। तो जो चीज़ यूज़र के लिए नेसेसरी है वो चीज़ हम दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाते। फॉर एग्जांपल जब अभी आप कोई ऐप चलाते हो तो ऐप का आपको फ्रंट एंड दिखता है जिसमें इमेजेस रहती है, अपलोड, डाउनलोड, स्क्रॉल डाउन, सेलेक्ट, अनसेलेक्ट। तो इस टाइप की जो चीज़ें रहती हैं वो आपके यूज़ की आती है, बाकी बैकएंड की कोडिंग आपकी कोई यूज़ के नहीं आते। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन हो गया। अब हम आते हैं इनकैप्सुलेशन पे। इनकैप्सुलेशन में पहले ही बताया था आपको, डेटा का जो कंट्रोल है और सिक्योरिटी आता है वो इनकैप्सुलेशन में आता है। कीपिंग द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हिडन एंड ओनली एक्सपोजिंग द रिक्वायर्ड इंटरफेस। इट प्रमोट सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ओवर डेटा मैनिपुलेशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग को मिल जाता है बैंक सिस्टम से। बैंक क्या करता है, आपकी जो प्राइवेट डिटेल्स है उसको सिक्योर रखता है, और जो नीडेड है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालने के लिए आपका चेक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब देता है। ठीक है, लेकिन आपकी इंटरनल डिटेल सेव रखता है। आपके बैंक में पैसा कितना है ये सिर्फ आप जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता। आपका पासवर्ड क्या है, आपने क्या सिग्नेचर डाला है बैंक अकाउंट में, ओके, ये कोई नहीं जान सकता। तो इस टाइप की चीज़ें। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू डिस्टिंक्ट सेक्शन। ठीक है, अब इसलिए होता है कि हर प्रोग्राम को एक डिस्टिंक्ट सेक्शन में डिवाइड करते हैं ताकि वो अपना अपना आउटपुट दे सके और आउटपुट मिसमैच ना। अब ये डायग्राम से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। देखिए, मैनी कंसर्न इन वन मॉड्यूल, लो कोहेशन और हाई कोहेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर नीचे की दो चीज़ें आप पढ़ो, एक जो मॉड्यूल बना है डिस्टिंक्ट, उसमें लो कोहेशन है और दूसरे में क्या है, हाई कोहेशन। तो यहाँ पे ये क्या किया, लो कोहेशन और हाई कोहेशन के पैरामीटर बेस्ड पे इसको अलग अलग कर दिया, डिस्टिंक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा रखना कि आप किसी भी काम के लिए डिस्टिंक्ट कर रहे हो जहाँ पे दूसरे का इनपुट और आउटपुट पहले वाले को इफेक्ट ना करे। ठीक है, अब आते हैं डोंट रिपीट योर सेल्फ। इसमें तो कोई डायग्राम नहीं है बट मैं समझा रहा हूँ। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड, एब्स्ट्रैक्टिंग आउट द कॉमन फंक्शनैलिटी into reusable components. This reduces redundancy and potentials of bugs. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान लो एक कॉलेज है, कॉलेज के 4 मॉड्यूल्स हैं, एडमिन सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन और ब्रांच। 3 मॉड्यूल लेते हैं, 4 नहीं 3 लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अमन नाम का कोई लड़का है। अमन के पहले वाले एडमिन सेल से उसका नाम, उसका एनरोलमेंट नंबर और आधार कार्ड की डिटेल मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट सेक्शन। स्टूडेंट सेक्शन से उसका रोल नंबर, क्लास नंबर और आधार कार्ड की डिटेल मिलती है। ठीक है, तीसरा आता है ब्रांच। ब्रांच से उसके टीचर का नाम, उसके मार्क्स और उसके आधार कार्ड की डिटेल्स मिलती है।
तो अब होता क्या है कि तीनों मॉड्यूल से हमको एक डिटेल कॉमन मिल रही है, वो है आधार कार्ड की डिटेल। ठीक है, तो एक डिटेल हम कहीं एक से भी ले सकते हैं, लेकिन हमको मिल के आ रही है सब जगह से वो डिटेल मिल रही है, इसीलिए वो रिडंडेंसी में आती है। तो डोंट रिपीट योर सेल्फ का मतलब ये रहता है कि आप एक आउटपुट हर जगह से निकालें ना, उस पर ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद आता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, SRP। ईच मॉड्यूल और क्लास शुड single responsibility principle, SRP. Each module or class should have one and only one reason to change, meaning that it should only have one responsibility. It should have only one responsibility. जब ये लाइन में दो बार पढ़ता हो तो इसका मतलब ये समझ में आता है एक मॉड्यूल के पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम कैलकुलेटर की बात करते हैं, प्लस के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लस का आउटपुट देने का, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का आउटपुट नहीं देता। फॉर एग्जांपल अब इनको समझेंगे कैसे, जैसे कैलकुलेटर एक बड़ा मॉड्यूल है, कैलकुलेटर के पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, एडिशन करता है, लेकिन उसके अंदर का जो मॉड्यूल है जैसे मल्टीप्लिकेशन, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करता है। बात समझ में? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसमें यही लिखा है डायग्राम में भी, योर क्लास और मेथड शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज, योर क्लास और मेथड शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको आप कैलकुलेटर वाले सेक्शन से समझ सकते हो कि हाँ ऐसा होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कपलिंग एंड कोहेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन फ्यूचर आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ आएगा। ठीक है, कपलिंग। कपलिंग क्या होता है? डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द टू मॉड्यूल्स। लो कपलिंग इज प्रिफर्ड बिकॉज इट अलाउज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अब कपलिंग के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, कपलिंग मॉड्यूल्स के बीच में हो रही है। अब ये कौन सा मॉड्यूल किसके ऊपर कितना डिपेंडेंट है, और जितना कपलिंग की डिग्री कम होगी उतना मॉड्यूल दूर जाता जाएगा, मतलब डिपेंडेबिलिटी दूसरे मॉड्यूल से कम हो जाए। फॉर एग्जांपल एडमिन सेक्शन स्टूडेंट सेक्शन से कितना डिपेंडेंट है, इसकी डिग्री है कपलिंग। स्टूडेंट सेक्शन एडमिन सेक्शन में कितना इंटरडिपेंडेंट है, इसकी जो भी डिग्री होगी वो कपलिंग होगी। ठीक है, अब कोहेशन की बात आती है। कोहेशन क्या होता है? रिफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड एंड फोकस द रिस्पॉन्सिबिलिटी of a module are. High cohesion within a module improves clarity and reusability. ठीक है, अब यहाँ पे कोहेशन का क्या लिखा है? कोहेशन refers to a degree to which element कर्सर गायब हो गया था। कोहेशन refers to the degree to which element within a module work together to fulfill a single well defined purpose. अब देखो यहाँ पे ये एक मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स है ये वर्क कर रहे हैं। बात समझे? अगर मान लो इसी को हम देखते हैं कि कोई हम बोर्ड मास का सॉल्यूशन कर रहे हैं या बोर्ड मास की इक्वेशन कर रहे हैं, तो कोहेशन इसमें क्या हो जाएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का कॉम्बिनेशन। अगर हम कैलकुलेटर को एक मॉड्यूल मानते हैं तो कोहेशन क्या होगा? उसके अंदर के एलिमेंट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी मॉड्यूल के अंदर में जो एलिमेंट्स है वो कितने अच्छे तरीके से वर्क करके एक पर्पस को पूरा करते हैं, वो कोहेशन होता है। ओके, समरी क्या बोलता है इसका? द फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिलायबल, मेंटेनेबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो कुल मिला के हम लोग बात यही कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट क्या है, हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले का बात कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बनाने का कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये यहाँ पे एडमिन पेज होगा, यहाँ पे लॉगिन पेज होगा, ये पेज इससे ऐसे कनेक्टेड होगा, रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, लॉगिन पेज दबाने से कौन सा पेज खुल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से देखते हैं। तो ये मतलब पहले कोडिंग के पहले की बातें सब। ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल लाइक मॉड्यूलैरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, a developer can create well structured program that are easier to scale, test and maintain. Scale, test, maintain, scalability, ये सारी जो चीज़ें हैं आगे की स्लाइड्स में हर एक
टॉपिक के अंदर आती रहेगी, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के पहले और डिज़ाइन करने के बाद जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेक होती है वो है स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और टेस्टिंग। ठीक है, तो थैंक्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बीटेक लैब्स। मैं आगे फ्यूचर में और वीडियोस देता रहूँगा, बेसिकली रोज़ वीडियोस देता रहूँगा। जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे हम पूरा चैप्टर कवर कर जाएंगे। और इसको शेयर करें, लाइक करें।